हेलो, नमस्कार साथियों, मैं बलजीत भारतीय। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पढ़ोने पर डेली शाम 8 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जा रहा है और जिसे आप कंटिन्यू दे भी रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं लेक्चर्स आते हैं, इसमें कंसेप्ट बताया जाता है, बनने वाले क्वेश्चंस हैं उनको बताया जाता है। वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका आंसर कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो। आपको यदि टेस्ट देने में कोई भी समस्या है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो माइंड के अंदर डाउट ना पाले, उससे पहले सीधा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट करके हमसे एक और बात कर लेंगे, भाई हमें ये प्रॉब्लम है, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, इसका समाधान क्या है, तो हम उसका पूरा सोल्यूशन कर देंगे। तो साथियों, आज की जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं और जो कंसेप्ट है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। शायद देखते हैं अपनी यहाँ से कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करके बता दें, ताकि हमें भी पता लगे कि आपकी ये समस्या है, उसका हम समाधान कर सकें। जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उन पर अपन चर्चा करते हैं। सत्य, अपन ने ये जाना था कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक ये हैं। तो सत्य, क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट करिए यहाँ से सबसे पहले कि संविधान में मौलिक अधिकार, संविधान में मूल अधिकार कहाँ से, संविधान में मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में हैं, यानी कि कहाँ से कहाँ तक हैं। तो ये आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद से लेकर के कौन से अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 आपने नोट किया, ये अपन जान चुके थे पिछले लेसन में। आज अपन ये जानेंगे यहाँ से यहाँ से अपन जान लेते हैं। साथियों, मौलिक अधिकार में ये भी दिया गया है कि भाई संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें संस्कृति का मतलब है कि आप जैसा रहना चाह रहे हो, आप जैसा कल्चर बनाना चाह रहे हो, जिस तरीके का रहन सहन आपको अच्छा लगता है, वैसा आप अपना सकते हो। ठीक है साथियों, ये है संस्कृति। और शिक्षा, आपको शिक्षा लेने का अधिकार है, जिस तरीके का आप शिक्षा लेना चाहो ले सकते हो। यदि आप शिक्षा को अलग से प्रमोट करना चाहते हो कर सकते हो। आप जिस भी तरीके से शिक्षा मतलब अलग से कोई संस्थान आप बना करके चलाना चाहते हो चला सकते हो। तो साथियों, ये है, डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी दिए गए। ये कौन से नंबर पर लिखा गया है, नंबर का मतलब है अनुच्छेद। ये 29 से लेकर के 30 का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें लिखा गया है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर आप सेकंड नोट करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं इनके लिए अनुच्छेद कौन सा है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने यहाँ से नोट किया। इस तरीके से मैं यहाँ से और अपन देख लेते हैं संपत्ति का अधिकार। साथियों, अब जो संपत्ति का अधिकार है इसको चेंज कर दिया गया है, जो मूल अधिकार है वो नहीं है, और अब इसको हटा करके जो अन्य अनुच्छेद है उसमें कर दिया। इसमें यह है कि आप जो संपत्ति है, जैसे कि ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट को जो ज़रूरत पड़ी, जिस जगह की पड़ी या फिर जिस तरीके से, तो आपसे संपत्ति को लिया जा सकता है। फर्स्ट बात। दूसरा, ये बिना कानून के आपकी संपत्ति को नहीं लिया जा सकता। कोई कानून होगा जिसके तहत ही आपकी संपत्ति को ली जाएगा, ऐसा नहीं है कि जब जी चाहा तो आपकी संपत्ति को ले लिया। इसको यहाँ से मूल अधिकार से हटा करके आर्टिकल 301 में रख दिया गया है। ये अपन बाद में इस पर चर्चा करेंगे। पर यह है कि कौन से अनुच्छेद में पहले था। तो सती क्वेश्चन नंबर आप यहाँ से थर्ड नोट कर लीजिए कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में था पहले। तो ठीक है सती, ये आपको बताना है कि पहले क्या था, इसलिए बताया इसको ताकि आपको पता हो कि ये पहले ये था और अब इसको ये कर दिया गया है। पहले क्यों था और अब क्यों आए हैं ऐसा, इसमें बाद में चर्चा करेंगे इस पर। और अपन देख लेते हैं यहाँ से इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे। सती, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई अमेरिका में, और वहाँ के जो नागरिक हैं उनको अधिकार दिया गया कि भाई ये आपके अधिकार हैं। मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है, अधिकार पत्र दिया गया कि भाई ये आपके अधिकार हैं, इनका उल्लंघन नहीं होगा। तो सत्य, यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप 4 नोट कर सकते हैं, जैसे कि भारतीय जो संविधान है, ठीक है, इसमें जो मौलिक अधिकार हैं इनको कौन से संविधान से प्रेरित होकर के अपनाया है, मतलब कहाँ से, कहाँ का जो संविधान है उनसे प्रेरित होकर के अपने यहाँ पे अपनाया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब कौन सा वो देश है जिसके संविधान में ये थे और वहाँ से अपन ने इसको अपनाया। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। और इस तरीके से अपन आगे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं इन पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सत्य, संविधान का भाग 3 क्या है, पूरा पूरा मौलिक अधिकार है इसमें। और मौलिक अधिकार क्या है, अधिकार दिए गए कानून के द्वारा दिए गए। तो ये मैग्ना कार्टा की तरह है, इनको संज्ञा दी गई है। संज्ञा का मतलब है कि पहले ऐसा हुआ था, मतलब मैग्ना कार्टा ऐसे अधिकार पहले दिए जा चुके हैं, उसी के आधार पर ये जो मौलिक अधिकार है ये है। तो ठीक है साथियों, यहाँ से अपन देख लेते हैं जो सर्वथा उचित है। इसमें लंबी एवं विस्तृत सूची में न्याय उचित मूल अधिकार को उल्लेख किया गया है, डिटेल में चर्चा की गई है। और यहाँ की जो मौलिक अधिकार को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जो अमेरिका का संविधान है ना उसमें भी नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे अपना
सारा कल्चर, पूरा क्षेत्र, यहाँ पे अपना क्षेत्रीय विस्तार और इस तरीके से मतलब जगह जगह का कल्चर मतलब कहा जाए, जैसे भारत है, भारत के अंदर विभिन्न तरीके के वर्ग हैं, तो कोई वर्ग कैसा है, कोई कैसा है, कौन सा क्षेत्र कैसा है, कौन से को प्रमोट करना है, तो ये सबको अलग से अधिकार दिए गए हैं। तो विस्तृत में मतलब पूरा उल्लेख किया गया है यहाँ पर। तो सती क्वेश्चन नंबर आप 5 यहाँ से नोट कर लीजिए, जैसे कि संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो साथियों इस तरीके से अपने इस कंसेप्ट पर चर्चा की और आपने जाना कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है साथियों, आपके क्वेश्चन नंबर 5 हो गए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आपको कोई फिर भी डाउट हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हैं, किस तरीके से आपको टेस्ट देना है, आप कमेंट कर सकते हो। यदि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।